वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ऑल किंगडम यूक्रियोट्स ऑल सिंगल सेल यूक्रियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल स्पीसीज होती मतलब यूनिसेलर यूक्रियोटिक होते हैं उनको जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया था। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बट किंगडम की जो बाउंड्री होती है वो वेल डिफाइंड नहीं थी। वॉट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टोन टू वन बायोलॉजिस्ट में बी प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक वी हैव इंक्लूड, हम इसमें कुछ प्रोटिस्टा के टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स, यूक्लिनॉइड, स्लाइम मॉड, प्रोटोजोअन्स। ये सब किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं। ये किंगडम जो होता है वो लिंक होता है कुछ प्लांट्स, एनिमल, फंगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। विन यूक्रियोटिक द प्रोटिस्टा जो होते हैं इनकी जो बॉडी होती है उनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और कुछ ऐसी मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं और इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला और सीलिया, या तो फ्लैजिला होगा या फिर सीलिया होगा, क्योंकि दोनों का काम लगभग एक ही होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। दोनों क्या करते हैं? दोनों मूवमेंट में ही हेल्प करते हैं। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल से सेल फ्यूजन एंड सेक्सुअल फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे बस हम ये नहीं पढ़ेंगे कि कैसे होता है सेल का फ्यूजन, कैसे होता है सेल कैसे फ्यूज करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, बस हम इतना डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ये क्लासिफिकेशन है तो इसके अंदर इस टाइप का जो है रिप्रोडक्शन होता है बस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट्स में क्या क्या आते हैं? डायटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। दे आर फाउंड, ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं, साथ साथ में मैराइन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर में करंटली ऐसे ही फ्लो करते रहते हैं, जैसे प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या करता है? वाटर में ऐसे फ्रीली फ्लो करता है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम की जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है? टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप करती है। जैसे एक सेल ऐसे है तो एक सेल इसी के ऊपर क्या करेगी? ओवरलैप करेगी। तो इनकी जितनी भी सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से क्या करती? ओवरलैपिंग का फॉर्मेशन करती, ओवरलैप करती हैं। जो फिट कैसे होती हैं? जब मतलब एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं तो एक प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोप बॉक्स। द वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका। इनकी वॉल जो होती है वो सिलिका से बनी हुई होती है और मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? एकदम अलग होता है और प्रॉपरली डिफाइंड भी नहीं होता है स्ट्रक्चर। दिस डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन द हैबिटेट। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर। मतलब कुछ इनकी सेल वॉल जो होती हैं वो डिपॉजिट थी बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा साल पहले, जिसे जो है बोला जाता है डायटोमियस अर्थ बोलते हैं। और इनकी जो सॉइल होती हैं उनका यूज़ किया जाता है, मतलब जहाँ भी ये ग्रो करते हैं वहाँ की जो सॉइल होती है उसका यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, ऑयल के फिल्ट्रेशन के लिए और सिरप के लिए किया जाता है। डायटम्स को जो है चीप प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन बोला जाता है। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन इससे कैसे पूछे जाते हैं? या फिर इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा या फिर गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम पूछेगा जिसे डस्मर्स बोलते हैं। और इनकी सेल वॉल कैसी होती है, मतलब किस टाइप के, मतलब इनकी सेल वॉल एक दूसरे को ओवरलैप करती है, तो ऐसे पूछेगा ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है या फिर ऐसा कौन सा स्पीसीज़ है जिनकी जो है सेल वॉल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है? क्राइसोफाइट्स की करती हैं। डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन कौन करता है? डायटम्स करते हैं। इनकी सॉइल का यूज़ कहाँ किया जाता है? फॉर द पर्पज़ ऑफ पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। और चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन में कौन होते हैं? सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन होते हैं? क्राइसोफाइट्स होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्राइसोफाइट्स में डायटम्स जो होते हैं वो चीप प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन में। तो इस तरीके से एक एक मतलब जो इसकी कुछ मेन पॉइंट्स है उससे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, उससे क्वेश्चन ज़्यादातर पुट किए जाते हैं। उसके बाद है डायनोफ्लाजेलेट्स। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन। ये कैसे होते हैं? ज़्यादातर मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनकी जो सेल वॉल का पिगमेंट होता है मतलब अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये अलग अलग प्रकार के कलर शो करते हैं। जैसे कुछ येलो तो कुछ ग्रीन, कुछ ब्राउन, कुछ ब्लू तो कुछ रेड कलर का शो करते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है वो स्ट्रिप सेलुलोज प्लेट, मतलब सेलुलोज प्लेट से बनी हुई होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। कुछ तो ऐसे होते हैं डायनोफ्लाजेलेट्स जिनके पास 2 फ्लैजिला पाया जाता है।
एक जो है ट्रांसवर्सली होता है और एक कैसा होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है। देखो ये कैसे हैं, यही है डायनोफ्लेजियर्स। फॉरो का मतलब होता है जैसे कुछ चीज़ें जब जैसे कोई चीज़ अंदर चली गई, जैसे यहाँ लिखा है ना फॉरो, फॉरो का मतलब जैसे ये अंदर टाइप अंदर से चली गई है सेल, ऐसे कोई चीज़ जैसे ये कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, अब ये ऐसे बन जाए, ऐसे मतलब ये क्या हुआ, अंदर टाइप का चला गया, तो इसे हम बोलते हैं फॉरो। तो ये फॉरो होती है इनकी वॉल जो होती है, सेल वॉल इनकी मतलब फॉरो बिटवीन द सेल प्लेट्स के बीच में फॉरो लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसे अगर हम रेड डायनोफ्लेजियर्स की बात करें, गोनोलैक्स की बात करें, ये पानी के अंदर बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और वाटर को कैसा बना देते हैं, रेड बना देते हैं। इसे हम रेड टाइड्स बोल सकते हैं। तो जैसे नीट के पेपर में पूछा जा सकता है कि रेड टाइड का फॉर्मेशन कौन करता है, डायनोफ्लेजियर्स करते हैं। कौन से करते हैं, रेड डायनोफ्लेजियर्स करते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जितनी भी एक्वेटिक फिशेस या जितने भी मैराइन एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स उनके अंदर सर्वाइव करते वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो डायनोफ्लेजियर्स मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मेनी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से उनके सेल का कलर अलग अलग होता है, कुछ येलो, कुछ ग्रीन, कुछ ब्लू ब्राउन, कुछ ब्लू, तो कुछ रेड कलर के होते हैं। दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली, एक ट्रांसवर्सली। किससे बने होता है इनका सेल वॉल, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। एग्जाम्पल गोनेलैक्स। अब रेड डायनोफ्लेजियर्स क्या करता है, बहुत ही रैपिडली डिवाइड करता है और सी को कैसा बना देता है, रेड बना देता है। टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसकी वजह से जो मैराइन फिशेस होती हैं और मैराइन एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद है यूक्लिनोइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। ज़्यादातर यूक्लिनोइड कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्टैग्नेंट मतलब एकदम साफ सुथरे पानी में पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल तो नहीं पाया जाता है, मतलब सेल वॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन रिच लेयर से बना होता है, उसे कहते हैं पेलिकल्स। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि प्रोटिस्टा का ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है ऐसा जो जिसके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती, वो क्या है, यूक्लिनोइड। सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन रिच लेयर से बना होता है, उसे हम पेलिकल्स बोलते हैं। और ये पेलिकल्स क्या करता है, उनकी बॉडी को फुल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली मूवमेंट्स हो कर पाते हैं। दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग होता है। फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंट में वो फोटोसिंथेटिक मतलब खाना खुद प्रिपेयर करेंगे, बट अगर सनलाइट नहीं प्रेजेंट है तो एज लाइक हेटरोट्रॉप की तरह ऐड करेंगे, मतलब अदर स्पीसीज से अपना खाना लेते हैं। तो ये भी नेक्स्ट 2020 में पूछा गया था कि जो है ऐसा कौन सा स्पीसीज है जो सनलाइट के प्रेजेंट में खुद का फूड प्रिपेयर करता है, अगर सनलाइट नहीं प्रेजेंट तो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करता, दैट इज़ यूक्लिनोइड। और इनके पास पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स, जैसे यूग्लिना हो गया। यूक्लिनोइड का एग्जाम्पल क्या होगा, यूग्लिना हो गया, यूक्लिनोइड, यूग्लिना, ऐसे इसका एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। डायनोफ्लेजियर्स का एक एग्जाम्पल दिया गया गोनेलैक्स। बुक में एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं यही एग्जाम्पल नीट के पेपर में पूछा जाएगा, और जो भी पेपर होगा स्कूल का पेपर उसमें भी यही पूछा जाएगा। अदर और कोई इससे भी एक एनसीईआरटी की लाइन एक भी बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछाएगा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया तो एक पूछा जाएगा, इसमें भी एक एग्जाम्पल दिया गया तो एक ही पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि क्या यूक्लिनोइड के पास सेल वॉल पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होती है जो किससे बनी होती है, पेलिकल से। और क्या करता है पेलिकल जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हो गया स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सेप्रोट्रॉपिक प्रोटिस्टा होते हैं। द बॉडी मूव टू टिकिंग, मतलब ये जो होते हैं जैसे पेड़ होती हैं उनके स्टेम्स जो होते हैं उनमें जैसे कभी कभी क्या होता है ऐसे वाइट कलर का सरफेस बन जाता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है, उसी को तो स्लाइम मोल्ड कहते हैं, वही उनकी बॉडी मतलब उसी को कहते हैं जो कि इसमें लिखा है ना, डिकेइंग ट्विंग्स लीव्स पे सर्वाइव करते हैं अंडर द सुटेबल कंडीशन। अगर उन्हें प्रॉपर कंडीशन मिली तो वो क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम, जो आगे जाके ग्रो करता है और मतलब डिस्पर्स होता है उसमें इन्वायरमेंट में, उससे नई स्पीसीज बनती है। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट होगा, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। इसी फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर्स निकलेंगे और ये स्पोर्स एयर में डिस्पर्स होंगे जिससे नई स्पीसीज बनती है। स्पोर्स नेचर कैसा होता है, ट्रू वॉल पाई जाती है,
एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं, और जो है किसी भी कंडीशन में ये स्पोर्स जो होते हैं फ्रीली जो है एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं और उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो पूछा जाता है कि इनके स्पोर्स का नेचर कैसा होता है। ट्रू वॉल होती है इनके पास और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। और स्पोर्स ईजिली जो है एयर में डिस्पर्स होगा और उससे नई स्पीसीज बन जाती हैं। सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम आगे जाके ग्रो करता है, नई स्पीसीज बनाता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर्स निकलते हैं, स्पोर्स जो होते हैं ये एयर में डिस्पर्स होते हैं, उससे नई स्पीसीज बनती है। उसके बाद है प्रोटोजोअन्स। ऑल प्रोटोजोअन, जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, प्रीडेटर की तरह एक्ट करते हैं, मे बी पैरासाइट्स की तरह भी एक्ट करते हैं। ये प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव यानी 4 मेजर ग्रुप होते हैं प्रोटोजोअन्स के। सबसे पहला है अमीबॉइड्स। अमीबॉइड्स में दीज ऑर्गेनिज्म, अमीबॉइड्स होते हैं ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में सर्वाइव करते हैं, मे बी मॉइस्ट वाटर में भी पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, ये अपने फूड को कैसे कैप्चर, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट द सूडोपोडिया, जिसे हम फॉल्स फीड कहते हैं। अमीबा, अमीबा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा जो है सूडोपोडिया की हेल्प से, जिसे हम फॉल्स फीड कहते हैं, उससे हेल्प अपने क्या करता है, प्रे को कैप्चर करता है, शिकार बनाता है, उसको खाता है। मेनी फॉर्म ऑफ सिलिका सेल्स, इनकी सेल होती है सिलिका सेल से बनी हुई होती है। एग्जाम्पल में इंटामीबा जो है ये पैरासाइट्स की तरह एक्ट करता है। 12th के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंटामीबा कौन सा डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड, नाम से पता चला फ्लैजिलेटेड मतलब इनके पास फ्लैजिला पाया जाएगा। इस मेंबर के जितने भी स्पीसीज होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट्स की तरह एक्ट करते हैं, इनके पास फ्लैजिला भी पाया जाता है। दे पैरासिट, और ये क्या करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, कुछ ऐसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करते हैं। और स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा से होता है। तो ट्रिपैनोसोमा क्या है, एक प्रकार का फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। उसके बाद एक और नाम है सिलिएटेड, इससे भी पता चल रहा है ऐसे प्रोटोजोअन जिनके पास नंबर ऑफ सीलिया पाए जाएंगे। ये एक्विटिक होते हैं, मूविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इनके पास 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है। और ये मतलब इनकी बॉडी के बाहर ही कुछ ऐसी ओपनिंग होती है जिससे वो अपने फूड को कैप्चर करते हैं। एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम। उसके बाद है स्पोरोजोअन। स्पोरोजोअन का मतलब ऐसे प्रोटोजोअन जो स्पोर लाइक स्टेज शो करते हैं, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और स्पोर्स का फॉर्मेशन कौन करता है, स्पोर लाइक स्टेज कौन शो करता है, ऐसा स्टेज जो होता है हमें मलेरिया के केस में शो मिलता है, देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया डिजीज कॉज करता है उसके पास स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स क्या करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे मतलब रिलीज करता है, उससे मलेरिया डिजीज क्या होती कॉज होती है। तो हमने इस लेक्चर में क्या डिस्कस किया, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस किया, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा है। आने वाले लेक्चर में हम किंगडम फंगी के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि नीट के पेपर में पूछा ही जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।